गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा हम लोग अपना चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अब हम लोग अपना नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़, या कह सकते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ ए रीवैल्यूएशन अकाउंट। ज़रूरत क्यों पड़ती है रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने की? देखो बेटा, ऐसा होता है कि हमारी जो एसेट्स की बुक वैल्यू होती हैं वो चेंज होती हैं, वो वरी करती हैं आपकी किससे? मार्केट वैल्यूज़ से। जो हमारी एसेट्स की बुक वैल्यूज़ होंगी वो वरी करेंगी किससे? आपकी मार्केट वैल्यू से। ऐसी हमारी जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो भी वरी करती हैं टाइम टू टाइम। ऐसा हो सकता है कि जब जो आपकी एसेट्स की बुक वैल्यू आज है, ठीक है, अगर हम उससे मार्केट में कंपैरिजन करें उस बुक को, जो हमारी बैलेंस शीट में एसेट्स की वैल्यू गिवन है, और हम उससे किससे कंपैरिजन करें बेटा? मार्केट वैल्यू से कंपैरिजन करें, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी एसेट्स में इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो। यानी कि हम कह सकते हैं सर कि हमारी मार्केट वैल्यू या तो ज़्यादा हो या हमारी मार्केट वैल्यू कम हो, किसकी? अपनी एसेट्स की बुक वैल्यू से। सेम जो हमारी लायबिलिटीज़ की बुक वैल्यूज़ होती हैं, तो हो सकता है कि आपको उनका पेमेंट या तो कम करना पड़े या ज़्यादा करने पड़े, ठीक है। तो अगर हमारी एसेट्स की मार्केट वैल्यू डिक्रीज़ होती हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, या हमारी एसेट्स की मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, तो कहीं ना कहीं हमें या तो लॉस होगा। अगर हमारी जो मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से ज़्यादा है तो हमें लॉस होगा, और अगर हमारी मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट होगा, और हमारी मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम है तो हमें क्या होगा बेटा? लॉस होगा। सेम अगर हमें लायबिलिटीज़ का पेमेंट ज़्यादा करना पड़ जाए, जब हमारे पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, तो क्या होगा? हमें लॉस होगा, और अगर हमें लायबिलिटीज़ का पेमेंट कम करना पड़े तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये हमारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज कि अगर हमें रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स पे ज़्यादा होता है, प्रॉफिट होता है, तो ये हमारा एडवांटेज किसको जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स को ही जाएगा, ठीक है। और अगर हमें लायबिलिटीज़ का पेमेंट कम करना पड़ता है, ये एडवांटेज भी किसको जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स को ही जाएगा, ठीक है। अगर हमारा जो वैल्यू ऑफ एसेट्स है वो कम है, डिक्रीज़ हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, तो ये लॉस हुआ, ये इसके लिए भी लायबल कौन होंगे? ओल्ड पार्टनर्स ही होंगे। और अगर हमारी लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं बुक वैल्यू से, या हमें यानी कि हमें पेमेंट ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो इसके लिए भी लायबल कौन होंगे? आपके ओल्ड पार्टनर्स ही होंगे। तो कह सकते हैं कि जब हमारे न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है हमारी पार्टनरशिप फर्म में, तो हम अपनी एसेट्स को रिवैल्यूएशन करते हैं और अपनी लायबिलिटीज़ का क्या करते हैं? रीअसेसमेंट करते हैं। क्योंकि जो हमारी वैल्यूज़ का वो है इम्पैक्ट है, वो किसको ना चला जाए? न्यू पार्टनर को ना चला जाए, ठीक है। अगर एडवांटेज होगा, प्रॉफिट होगा, तो भी वो ओल्ड पार्टनर्स का होगा, और लॉस होगा तो भी वो क्या होगा? ओल्ड पार्टनर्स के लिए ही होगा। तो इसका जो इम्पैक्ट है, कह सकते हैं डिसएडवांटेज या एडवांटेज, वो किसको ना चला जाए? न्यू पार्टनर को ना चला जाए। तो इसलिए हम जब हमारे न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपनी एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं और लायबिलिटीज़ का रीअसेसमेंट करते हैं, और उसी के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट। पढ़ते हैं इसको हम लोग। प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, द वैल्यू ऑफ एसेट्स मे बी डिफरेंट। जो हमारी एसेट्स की वैल्यू हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं फ्रॉम देयर बुक वैल्यूज़, उनकी बुक वैल्यूज़ से, बिकॉज विद टाइम के साथ वैल्यू ऑफ एसेट्स, जो टाइम के साथ जो एसेट्स की वैल्यू है, मे इंक्रीज़ और डिक्रीज़, वो या तो इंक्रीज़ हो सकती है या डिक्रीज़ हो सकती है। इन द केस ऑफ लाइबिलिटीज़ के केस में भी इट इज़ पॉसिबल दैट, यह पॉसिबल है, द अमाउंट पेएबल, जो हमारा अमाउंट पेएबल है किसको? लाइबिलिटीज़ को, इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इन द बुक्स। वो किससे डिफरेंट हो सकता है सर? हमारा बुक से डिफरेंट हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट, ये भी हमारा पॉसिबल हो सकता है कि सम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, कि आपके पास कोई एसेट्स ऐसी है या आपके पास कोई लाइबिलिटीज़ ऐसी है जिसको आपने अभी तक अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया ही नहीं है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ पेबल शुड बी ब्रॉट टू देयर करंट वैल्यूज़। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को जो इस समय
करंट वैल्यूज़ हैं, मतलब कौन से समय जब आपके न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है उस टाइम उसको क्या करना पड़ता है, करंट वैल्यूज़ पर लाना पड़ता है, सो दैट द इनकमिंग पार्टनर इज़ नॉट पुट टू एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज बिकॉज ऑफ चेंज इन वैल्यू, जिससे जो आपका इनकमिंग पार्टनर है उसे वो उसका एडवांटेज ना ले जाए, यानी कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसका एडवांटेज ना ले जाए, और अगर हमारा लॉस हो रहा है तो उसका एडवांटेज ना ले जाए। ठीक है, देयरफॉर वैल्यूज़ इज़ एडजस्टेड थ्रू एन अकाउंट, इसलिए हमारी वैल्यू एडजस्टेड की जाती हैं किससे, थ्रू एन अकाउंट विच इज़ रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कौन सा अकाउंट हमारा कहलाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जो हमारी एसेट्स की वैल्यूज़ हैं जो उनमें डिफ्रेंशिएट हो रहा है और लाइबिलिटीज़ हैं उनकी वैल्यूज़ में जो डिफ्रेंशिएट हो रहा है उसके लिए हम अपना अकाउंट प्रिपेयर करेंगे जो हमारा कहलाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब इसको हम लोग प्रिपेयर कैसे करेंगे वो हम लोगों को देखना है बेटा, समझना है इसको हम लोग प्रिपेयर कैसे करेंगे। हम लोगों को फॉर्मेट बनाना है किसका, रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का हमें क्या बनाना है, यहाँ पर फॉर्मेट बनाना है कि हम उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है बेटा, समझते हैं इसको। फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन, इसको हम रिवैल्यूएशन भी कह सकते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, और आप इसको क्या कह सकते हो सर, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रिपेयर कैसे होगा देखते हैं हम, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाएगा ये। हम लोगों ने 11th में पढ़ा था कि अगर हम लोगों का जब हम कोई भी लेज़र प्रिपेयर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो जो हमारी इनकम होंगी वो हमारी क्रेडिट साइड में आएंगी और जो हमारे एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे डेबिट साइड में आएंगे। तो उसी की तरह है ये। ठीक है, आपके एक्सपेंसेस यानी कि आपका लॉस डेबिट साइड में आ जाएगा और आपका जो प्रॉफिट है वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। देखते हैं कैसे। अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, आपकी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग उसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ये तो यहाँ आ जाएगा बाय इंक्रीज़ इन एसेट्स, बाय इंक्रीज़ इन एसेट्स। ठीक है बेटा। और अगर आपकी वैल्यू एसेट्स की वैल्यू में डिक्लाइन हो रहा है, डिक्रीज़ हो रही हैं, तो वो कहाँ जाएंगी, वो आपकी डेबिट साइड में आ जाएंगी क्योंकि आपको लॉस हो रहा है। तो आपकी अगर एसेट्स डिक्रीज़ होती है क्वेश्चन में, उसको आप कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड में लिखोगे, टू डिक्रीज़ इन एसेट्स, टू डिक्रीज़ इन एसेट। अगर एसेट्स में डिक्रीज़ होता है तो आपको लॉस होता है तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे, और अगर एसेट्स में इंक्रीज़ होता है तो आपको प्रॉफिट होता है तो आप कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड में लिखोगे। सेम लाइबिलिटीज़ के साथ है। अगर लाइबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो आपको क्या होगा, लॉस होगा, तो आप उसको कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। कोई सी भी लाइबिलिटी हो अगर उसमें इंक्रीज़ हो रहा है तो आपको समझ लो लॉस हो रहा है, टू इंक्रीज़ इन लाइबिलिटीज़, वो यहाँ आ जाएगा। और अगर लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में डिक्रीज़ हो रहा है यानी कि आपको पेमेंट अब कम करना पड़ रहा है तो वो कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा, क्योंकि आपका वो प्रॉफिट हो गया बाय डिक्रीज़ इन लाइबिलिटीज़, डिक्रीज़ इन लाइबिलिटीज़। ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है। ठीक है, आपके पास कोई एसेट थी, आपने उसको बुक में लिखा ही नहीं, अभी तक आपने उसकी कोई एंट्री नहीं की, तो अब आपको एंट्री करनी पड़ेगी। एसेट्स है, इसका मतलब आपके पास
प्रॉफिट्स हैं, एक तरीके से इनडायरेक्टली कहें तो एसेट्स है, तो आपके पास प्रॉफिट है, आपकी इनकम है, वो आपकी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ होगी जब आप उसे लिखोगे। तो जो अब तक अनरिकॉर्डेड थी, अगर आप उसको रिकॉर्ड करोगे तो एक तरीके से क्या होगा, आपकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी, इनडायरेक्टली कह सकते हैं प्रॉफिट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स यहाँ आ जाएंगी। और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ है, कोई ऐसी हो सकती है कि आपने लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करना है, वो आपने नहीं रिकॉर्ड किया हुआ हो, अब आपको वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपके पास से क्या होगा, एक तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया हम लोगों के लिए, क्योंकि लाइबिलिटीज़ हमारी इंक्रीज़ हो रही है, तो वो एक तरीके से इनडायरेक्टली क्या हो गया आपके लिए, लॉस हो गया। तो उसे आप कहाँ लिख देंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़। तो अब जो भी प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, ठीक है, जो भी आपका प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा वो आपके ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक, अगर हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आता है, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, यहाँ की साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो आपको क्या आएगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो आपको क्या आएगा, रिवैल्यूएशन लॉस आएगा, बाय रिवैल्यूएशन लॉस। अगर लॉस आता है तो इनको हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स का ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज किसको दिया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को ही इसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज दिया जाएगा। और किसमें, इन ओल्ड रेशो, इन ओल्ड रेशो। सेम आप यहाँ करेंगे, अगर आपका लॉस होता है तो आप इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे, हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड बनेगा, क्रेडिट साइड बनेगा। हम लोगों ने 11th में पढ़ा था कि डेबिट साइड में हमारा एक तरीके से सारे एक्सपेंसेस आते हैं, क्रेडिट साइड में इनकम आती है। तो अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब आपको इनडायरेक्ट इनकम हो रही है, तो आप उसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ठीक है, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो आपको एक तरीके से इनडायरेक्ट आपका एक खर्चा हो गया। ठीक है, मार्केट वैल्यू आपकी क्या है, मार्केट वैल्यू आप कंपैरिजन करोगे किससे, बुक वैल्यू से। अगर आपकी बुक वैल्यू कम आती है और मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है तो आपको क्या है बेटा, आपके लिए नुकसान है, तो आप इसको कहाँ लिख दोगे, डेबिट साइड में लिख दोगे। ये सब आपको वैल्यूज़ दी हुई होंगी क्वेश्चन में, तो हम बस बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यूज़ है और नीचे जो एडजस्टमेंट है उससे हम लोग क्या कर लेंगे, उसको कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक है, अगर एसेट्स इंक्रीज़ हो रही है तो उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे, एसेट डिक्रीज़ हो रही है तो उसे डेबिट साइड में लिखेंगे। सेम लाइबिलिटीज़ के संग है, लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं इसका मतलब आपका लॉस हो रहा है तो आप उसे डेबिट साइड में लिख देना। और अगर लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो रही हैं तो आपको इनडायरेक्टली प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि अब आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट कम करना पड़ेगा, तो अब आप उसको क्या कहाँ लिख देना, क्रेडिट साइड में लिख देना। ऐसी अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्रेडिट साइड में और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ डेबिट साइड में प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, ओल्ड रेशोज़ में बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में। अब इसकी क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछ लेता है बेटा। जर्नल एंट्री कैसे बनेंगी उनको हम समझते हैं। क्वेश्चन में आपकी जर्नल एंट्री भी पूछेगा और बहुत पूछता है 8 मार्क्स के क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज कैसे प्रिपेयर करोगे आप लोग, जर्नल कैसे प्रिपेयर करोगे, जर्नल कैसे प्रिपेयर करेंगे समझते हैं इसको हम लोग। फर्स्ट है आपका इंक्रीज़ इन एसेट्स। अगर आपकी एसेट्स में क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ इन एसेट्स, तो आपकी एंट्री बन जाएगी। इंक्रीज इन एसेट्स का मतलब है कि
कि आपके पास एसेट्स आ रही हैं, तो एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, वही क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो डेबिट और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो उसको बैलेंस को क्या करना है, वो आपको डेबिट करना है। तो आपकी जनरल एंट्री बन जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, एसेट्स की वैल्यूज़ में इंक्रीज़ हो रहा है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट्स आपकी और इंक्रीज़ हो गई तो हमें क्या करना पड़ेगा, एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, तो उसको और इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स, अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तब आपके एसेट्स का बैलेंस कम हो रहा है। तो इसका मतलब एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, अब कम हो रहा है, तो उसे ख़त्म करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट करोगे उतने से, और डेबिट किसको कर दोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अब हम लेंगे इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़। अगर हमारी लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज़ होता है तो क्या होगा, लाइबिलिटीज़ का बैलेंस क्या होता है बेटा, क्रेडिट होता है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, उसको और इंक्रीज़ करना पड़ेगा, यानी कि क्रेडिट बैलेंस आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आपकी एंट्रीज बन जाएंगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़, जितने से भी ये इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़। इसके बाद डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़, फोर डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़। आपकी लाइबिलिटीज़ की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। लाइबिलिटीज़ की वैल्यू आपकी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज़ हो रही है। तो क्या करोगे, लाइबिलिटीज़ का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, अब डिक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसे क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद फिफ्थ, अगर आपके पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, अगर आपके पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो आप क्या करोगे, अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो अभी तक रिकॉर्ड ना हो पाई, अब आपको क्या करना है, उसको रिकॉर्ड करना है, यानी कि एसेट्स का बैलेंस बढ़ाना है। तो एंट्री बन जाएगी अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और इसके बाद अगर हमारी कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़, अगर हमारे पास कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ है तो उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो डेबिट किसको कर दोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ अकाउंट। ऐसे आपकी इसमें जनरल एंट्री प्रिपेयर होती हैं बेटा। ठीक है, जनरल एंट्रीज भी वो 8 मार्क्स में पूछ लेता है। जनरल एंट्रीज प्लस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस बैलेंस शीट, 8 मार्क्स का अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। तो आज लोगों ने अभी हमने कंसेप्ट समझा प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, हम इसको क्यों प्रिपेयर करते हैं अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को। कल हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट कंसेप्ट ये इसका प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो हम लोग सीखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। फिर उसकी हेल्प से हमें हमारी प्रिपेयर होगी बेटा बैलेंस शीट। यानी कि अब हमारे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में 8 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, जिसमें आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करवाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करवाएगा और बैलेंस शीट प्रिपेयर करवाएगा। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि जनरल एंट्री प्रिपेयर करवाए और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करवाए, या ऐसा हो सकता है खाली जनरल एंट्रीज और बैलेंस शीट आपसे प्रिपेयर करवाए। अब जो हमने कंसेप्ट अब तक समझे थे, जो हम लोगों ने कंसेप्ट समझे थे कि
कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशो और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। अब इन सब का यूज़ आपका कहाँ होने वाला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यही सब, इन सभी ट्रांजैक्शंस का क्या होगा, यूज़ होगा, और इन सब की ट्रांजैक्शन से हम लोग प्रिपेयर करेंगे अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद बैलेंस शीट। तो अब हमारे बड़े क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, उनकी लेंथ ज़्यादा होगी, एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन ही हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि 25 एक दिन का ये चैप्टर है, 25 डेज़ इसको कंप्लीट होने में लगते हैं। ऑलमोस्ट आधा चैप्टर हम लोगों ने अपना ख़त्म कर लिया है, ठीक है, आधा ही बच रहा है, जिसमें आधे में अब समय बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो आज आप लोग इसको करना, समझना इसको, कल से हम लोग अपनी इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे।